Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself त्रिभुवन सेठ, बायोलॉजी फैकल्टी. फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग एंड सेकेंड टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. कैरेक्टर जानने के बाद लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग के नॉमेनक्लेचर करने के बाद रिक्वायरमेंट होती है उनको सही पोजीशन देने का. तो टैक्सोनॉमी जिसका काम ही है लिविंग बीइंग के नॉमेनक्लेचर का, आइडेंटिफिकेशन का, उनको सही पोजीशन देने का, फिर से आज ट्राई किया जाएगा. प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो, सबको उसका पोजीशन देने का. फ्रेंड्स, जिन वर्ड्स के हेल्प से हम एनिमल को कैटेगराइज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर स्टेप वाइज पोजीशन ऑफ लिविंग बीइंग्स. स्टेप वाइज पोजीशन ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज व्हाट? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. का मेन टारगेट यही होता है कि स्टेप वाइज क्या करे, वो कैटेगराइज करे, पोजीशन प्रोवाइड करे किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को, किसी भी लिविंग बीइंग को. फ्रेंड्स, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात की जाए तो मेनली सेवन मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. कैटेगरी के हर एक पार्ट को हम टैक्सा बोलते हैं, टैक्सॉन. यूनिट इज कॉल्ड ओनली कैटेगरी और टैक्सॉन. और अगर इसका आप प्लूरल देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या? टैक्सा, जो कि प्लूरल फॉर्म में है. 7 कैटेगरीज जिनसे मिलकर के इस लिविंग बीइंग को पोजीशन दिया जाता है. इन कैटेगरीज के बीच में सब कैटेगरीज भी आ सकती हैं. फ्रेंड्स, ये जो 7 कैटेगरीज हैं मेनली, अगर इनको स्टेप वाइज नाम दिया जाए तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे. स्पीसीज, जीनस, देन ऑर्डर. नो, द राइट सीक्वेंस इज आफ्टर ऑर्डर जीनस, फैमिली, after family, order, after order, class, and then phylum, and then kingdom. These are 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिनमें किंगडम सबसे बड़ी यूनिट होती है कैटेगरी की, और स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैटेगरी. स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, इन केस ऑफ एनिमल, वैरायटी इन केस ऑफ प्लांट लिखे जा सकते हैं. बट दीज आर मेजर कैटेगरीज ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. इन सबको मिला करके अगर हम सीक्वेंशियल लिखते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं, इसे बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ऑल कैटेगरीज combinedly called taxonomic hierarchy.
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है, बार बार कैटेगरी वर्ड यूज किया जाता है, तो कैटेगरी नॉन लिविंग टर्म है। इट मीन्स जितने भी हम वर्ड यूज करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे वर्ड नॉन लिविंग हैं। और जितने भी लिविंग, इनके बगल में जिस पर्टिकुलर एनिमल के, प्लांट के या बैक्टीरिया के ग्रुप को हम सेट करते हैं, नाम देते हैं, उसे हम टैक्सा बोलते हैं। जैसे किंगडम नॉन लिविंग वर्ड है, जबकि एनिमेलिया लिविंग वर्ड है। इट मीन्स कैटेगरी का ही पार्ट है, कैटेगरी जैसा ही है टैक्सा, बट टैक्सा लिविंग है। एनिमेलिया लिविंग है, कॉर्डेटा के सारे लिविंग बींग्स लिविंग हैं, बट हम फाइलम वर्ड को यूज करके ये नहीं कह सकते कि लिविंग है, दैट इज नॉन लिविंग वर्ड। तो ये नॉन लिविंग वर्ड में आते हैं। और साथ साथ इन वर्ड के सामने जो भी नेक्स्ट वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, टैक्सा बोले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करने के लिए देखा आपने क्या, लार्जेस्ट यूनिट किंगडम, स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज, और इनको सीक्वेंशियल रखेंगे तो बनेगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो जब आप एनसीईआरटी की स्टडी करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करते समय टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिफरेंट प्लांट और एनिमल के नेम यूज किए गए हैं। तो पहले मैं उन एनिमल्स के नेम यहाँ देना चाहूँगा जिनके हेल्प से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को डिफाइन करने का ट्राई किया गया है। जैसे स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो डियर इस लाइन के नीचे सभी स्पीसीज हैं, जो भी एनिमल होगा बताऊंगा मैं आपको। इस लाइन में सारे के सारे जीनस होंगे, इस लाइन में फैमिली, ऑर्डर, और ऊपर किंगडम है। तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल कैटस, पैराडेलिस, लियो, टिग्रिस, पार्डस, फैमिलियरिस, लूपस, आर्कटस एंड हॉरिबस, ये सब के सब क्या है, स्पीसीज है। अब कैटस नॉर्मल जो कैट्स होती हैं इनकी स्पीसीज है, और पैराडेलिस ये वाइल्ड टाइप, जंगली टाइप की, कुछ अलग थोड़ा सा चेंज होता है कैट में। तो फेलिस यानी कि सभी कैट है, ये दोनों के दोनों कैट हैं, बस इस कैट में डिफरेंस है, एक फेलिस कैटस है और एक वाइल्ड टाइप की है फेलिस पैराडेलिस है। नेक्स्ट देखेंगे आप पैंथेरा। पैंथेरा सभी के सभी जो आसानी से शिकार कर लेते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कह सकते हैं पैंथेरा लियो, लायन, बड़े साइज की जो बिल्लियां हैं कह सकते हैं आप इनको, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, एंड पैंथेरा पार्डस यानी कि इसे आप बोल सकते हैं क्या, तेंदुआ। ओके, कैनिस, इस ग्रुप में फैमिलियरिस एंड लूपस, ये दो स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैनिस ये ग्रुप है डॉग्स का, जो डॉग जैसे एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, कैनिस वर्ड यूज करते हैं। तो अगर कोई भी एनिमल डॉग जैसा बिलोंग कर रहा है तो आपको क्या करना है, कैनिस वर्ड यूज कर देना है, और जो पर्टिकुलर उसकी स्पीसीज है वो जोड़ देना है। जैसे कैनिस फैमिलियरिस, दिस इज डॉग, नॉर्मल डॉग का ये साइंटिफिक नेम हो गया। कैनिस लूपस, दिस इज वॉल्फ, लोमड़ी या भेड़िया इसको बोलते हैं, उसका नाम है कैनिस लूपस। थर्ड आप देखेंगे अर्सस, ये बियर जो भालू होते हैं उनका अलग अलग स्पीसीज है। एक है अर्सस आर्कटस और एक है अर्सस होमरिबस। इसकी इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी, थोड़ा सा डिफरेंस था। जो स्पीसीज होंगी अगर उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि जो जीनस है, एक जैसे एनिमल्स हैं उनमें बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उनको हम क्या करते हैं, स्पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मीन्स जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिलेटेड, जो स्पीसीज आपस में रिलेट कर रही हैं, ज़्यादा देखने में एक जैसी लग रही हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, जीनस बोलते हैं। जैसे ये दोनों देखने में लगेंगी क्या, एक ही साइज की कैट्स, यहाँ पे पैंथेरा, सभी के सभी क्या है, बड़े साइज की जो बिल्लियां हैं उनके जैसे दिखाई देंगे, तो उनका क्या बना जीनस,
पैंथेरा, इट मीन्स ये सारी की सारी स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलरिटी पुट अंडर सेम जीनस, जिनमें कुछ सिमिलरिटी होती है उनको एक ही जीनस में रख दिया जाता है। नेक्स्ट, फेमिलेरिस एंड लूपस, दीज स्पीसीज हैव सम सिमिलरिटी। वोल्फ और डॉग में कुछ सिमिलरिटी होती है और इस सिमिलरिटी की वजह से इन्हें एक ही जीनस में रखा गया, दैट इज व्हाट, कैनिस। इसके बाद अलग अलग बियर हैं और इन बियर में सिमिलरिटी होने की वजह से इन्हें बियर की एक ही ग्रुप में रखा गया, उन्हें क्या बोल रहे हैं आप, अर्सस। तो फ्रेंड्स, आप क्या देख रहे हैं कि सिमिलरिटीज जितनी ज़्यादा होंगी उतनी नियरेस्ट ग्रुप बनेंगे और स्पीसीज में आने का चांस बढ़ जाएगा। सिमिलरिटीज में चेंज है, यहाँ पे सिमिलरिटीज थी लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया इस ग्रुप में, तो इससे स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट देखेंगे आप जीनस, ग्रुप, जीनस के बाद फैमिली है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, group of genus which are looking some similarities, which show some similarities, they are put under same family। अगर जीनस में भी कुछ आपस में मैचिंग हो रही है, जबकि देखेंगे टाइगर अलग है, अभी कैट अलग है, तेंदुआ अलग है और लायन अलग है, लेकिन पैंथेरा और फेलिस ये जो जीनस हैं दोनों के दोनों फेलिडी में रखे गए हैं। इनका इसका मतलब ये हुआ साइज छोटी है बट मॉर्फोलॉजिकली कहीं ना कहीं से ये थोड़े बहुत एक जैसे दिखते हैं, तो इस क्या हुआ, इनको एक ही फैमिली में रख दिया गया। ऐसे ही जो कैनिस है इसे कैनेडी ग्रुप में रखा गया और अर्सिडी भी एक अपना अलग फैमिली बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सेम फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच आर showing some similarities, they are called as what, order, they are put under same order, family, Felidae, Canidae and Ursidae, ये सब के सब में एक सिमिलरिटी है। सारी फैमिलीज क्या करती हैं, कार्निवोरस होती हैं, सब के सब शिकार करते हैं और शिकार करके फूड लेते हैं, तो ये सारे कार्निवोरस हैं, तो इन्हें कहाँ रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, तो फैमिलीज का ग्रुप क्या बोला जाएगा, ऑर्डर बोला जाएगा। अगर सिमिलरिटी है तो उनका एक नाम दिया जाएगा कोई और उस नेम में कन्वर्ट रख दिया जाएगा, तो अब वो जो नाम बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हम ऑर्डर बोलेंगे। इनमें सिमिलरिटीज तो देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं थी, कैट अलग है, डॉग अलग है और बियर एकदम से अलग है, लेकिन इनमें सिमिलरिटीज थोड़ी सी आ रही है कि ये सब की सब क्या है, कार्निवोरस, तो इनका ऑर्डर बनाया गया कार्निवोरा। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे अगर ढेर सारे कार्निवोरस हैं अलग अलग बट उनमें भी कुछ सिमिलरिटी है, तो उनके ग्रुप को, उन सारे ऑर्डर को, अगर ऑर्डर में कुछ सिमिलरिटी है कि कोई कार्निवोरा है, कोई कह सकते हैं कोई और ऑर्डर है जिसमें हो सकता है कि वो कार्निवोरस ना होकर के हर्बीवोर हो, बट अप टू ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स आपस में मर्ज हो सकते हैं सिमिलरिटीज़ के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स विच शो सम सिमिलरिटीज दे आर पुट अंडर सेम क्लास। एग्जाम्पल, सारे कार्निवोरा मैमेलिया हैं, हर्बीवोर्स जो एनिमल हैं, काऊ, अगर इनका ऑर्डर अलग यहाँ पे रखा जाए, रैबिट का ऑर्डर अलग रखा जाए, तो वो भी क्या होंगे, सेम क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि सब के सब क्या है, मैमेलिया हैं, अपने चाइल्ड को मिल्क फीड कराते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी यहाँ से सिमिलरिटी शो करेगा, मैमेलिया में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मैमेलिया के डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट मैमेलिया, और उन सब में क्या है, सिमिलरिटी क्या मिलेगी हमें, नोटोकॉर्ड। उनके लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है, तो सारे एनिमल्स के ग्रुप को मिला करके हम कहाँ रख देते हैं, कॉर्डेटा में। इट मीन्स क्लास केवल मैमेलिया ही नहीं, आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे क्लास एप्स, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास स्पाइसीज, अलग अलग क्लास की आप स्टडी करेंगे, बट ये सारे क्लास कहाँ पे इंक्लूडेड हैं,
फाइलम कॉर्डेटा में। रीजन क्या है कि सारी क्लास के लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, और इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो क्या होता है, डॉर्सल होता है, दैट इज बैक साइड होता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा और इजी लग रहा होगा समझने में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कॉर्डेटा। हो सकता है फाइलम अलग अलग हो, बट उन फाइलम में अगर सिमिलरिटीज है तो उनको भी हम मिला करके एक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम किंगडम बोलेंगे। जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम पॉरीफेरा, सैलिडेटा, प्लेटिहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, ऑर्थोपोडा, इकानोडर्मेटा, में जितने भी फाइलम हैं ये सारे के सारे फाइलम किसके बने होते हैं, एनिमल सेल के बने होते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग फाइलम में सिमिलरिटी हो गई बहुत थोड़ी सी। वो सिमिलरिटी क्या है कि ऑल फाइलम्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल, सो दे आर पुट इन अ सेम ग्रुप, और वो जो बड़ा ग्रुप बना उसे क्या बोलेंगे हम, किंगडम। और इन सारे फाइलम को किस में हम स्टडी करेंगे, अब एनिमैलिया में। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि कैटेगरी और टैक्सा के हेल्प से अलग अलग एनिमल्स को यहाँ पे आसानी से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी में जब आप स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ की स्टडी करने के लिए दी गई हैं। तो आप जिन फैमिलीज़ की स्टडी करने के लिए दी गई हैं, आप वहाँ से बस क्या करते हैं, बस उस फैमिली को पढ़ लिया, उस फैमिली के प्लांट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो लर्न कर लिया, और आपने क्या कहा कि बस ये हमारे सिलेबस का है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लर्न करना है साइंटिफिक नेम या फिर क्लासिफिकेशन। बट आप एक पॉइंट भूल जाते हैं वहाँ तक जाते जाते कि आपकी एनसीईआरटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्सप्लेन करते समय हर एक कैटेगरी में एक एनिमल, एक प्लांट या दो से ज़्यादा एनिमल और प्लांट का नाम उन्होंने ऐड किया हुआ है, और उनका क्लासिफिकेशन उसके बाद फिर कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब आप कैटेगरीज की स्टडी कर रहे हैं तो जिन प्लांट और एनिमल का जिक्र किया गया है उनका क्लासिफिकेशन अपने पास जरूर नोट कर लें, नहीं तो मिस हो जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी ने कुछ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, यूज किया हुआ है समझाने के लिए। पोटैटो को यूज किया हुआ उसने, पोटैटो, और धतूरा को यूज किया है, पिटूनिया टर्म यूज किया हुआ है, मैंगो। तो इसके अलावा और भी प्लांट के नेम एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझाते समय। इसका मतलब इनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हर एक कैटेगरी में उनकी बात की गई है, उनकी फैमिली दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, जीनस दिया गया है। तो आपको इन प्लांट्स के साइंटिफिक नेम साथ साथ क्लासिफिकेशन भी स्टेप वाइज लर्न होने चाहिए। आप कहते हैं कि आपको ये जो साइंटिफिक नेम है ये इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन लर्न नहीं होते हैं, टफ सा लगता है। तो डियर याद रखना, ये कभी टफ नहीं होता। अगर आप चाहो तो इजी बना सकते हो, बस आपके पास साइंटिफिक नेम लर्न होना चाहिए पहला। अगर आपको पता है कि कैट का फेलिस कैटस साइंटिफिक नेम है, लायन का पैंथेरा लियो है, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस है, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस है, डॉग का कैलिस फेमिलियरिस है, बियर का अर्सस आर्क्टस है। तो अब आपके लिए टफ नहीं रहा इसे क्लासिफाई करना, क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ से बस अब इट मीन्स ये दो पॉइंट तो आपको याद हैं, इनके जीनस और स्पीसीज मिला के इनका साइंटिफिक नेम ही बनता है। तो आपको ये लर्न करने की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। आपसे ये पूछा ही गया है कि फेलिस कैटस को क्लासिफाई कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, फेलिस कैटस की जो फैमिली है फेलिडी है। एक ओनली सिंगल वर्ड यूज करना है आपको जो कॉमन नहीं है। फेलिस कैटस की कैटेगरी फैमिली क्या है, फेलिडी,
इन सब की फैमिली क्या है, डॉग्स की और लूपस की कैरिडी, और इसकी फैमिली क्या है, आर्सिडी। बस इस बार सब कॉमन हो गया। चुपचाप आपसे इसमें से किसी भी एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप आंख बंद करके किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा और फैमिली तक आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके सिलेबस में कुछ प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जिनका क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा। आप इतना नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए इसे इजी बनाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सिलेबस से मैं कुछ आपको जो सिलेबस में प्लांट्स हैं डिस्क्रिप्शन के टाइम पे उनका क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि कैसे आप उनके क्लासिफिकेशन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। लुक हियर। तो फ्रेंड्स, प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, यूडाइकॉट, ये यहाँ तक कि ऑर्डर्स है ना, सोलेनेल्स, ये सभी के केस में आप क्या देख रहे हैं, कॉमन है। इट मीन्स 1 2 3 4 प्लांट के केस में आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस की बात है। ऐसे ढेर सारे प्लांट आप लर्न कर सकते हैं, सभी का ऑर्डर सेम है, सोलेनेल्स, सभी की जो क्लास है यूडाइकॉट है, सभी का जो फाइलम यानी कि डिवीजन इसको बोलते हैं प्लांट के केस में, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्लांट्स के केस में फाइलम को क्या बोलते हैं हम, डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन तो अब यहां से चेंज आ रहा है क्या, अब यहां पर भी कॉमन धतूरा, पिटूनिया, ब्रिंजल, इन सब के केस में क्या देख रहे हैं आप, सबकी फैमिली सोलेनेसी, पिटूनिया फैमिली सोलेनेसी, ब्रिंजल फैमिली सोलेनेसी। ऐसे ही अगर टोमेटो होता, ऐसे ही अगर मकोई, टोमेटो जैसा ही ये फ्रूट होता है, तो उस केस में भी आपका फैमिली तक सब कुछ कॉमन होता। इट मीन्स अगर आपके पास उस प्लांट से रिलेटेड ढेर सारे प्लांट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बस एक ही प्लांट के कैरेक्टर को लर्न करने के बाद और भी ढेर सारे प्लांट के बारे में ट्रिक्स की हेल्प से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे धतूरा मिटिल, स्वीट पोटैटो का आइपोमिया बटाटा, पिटूनिया का पिटूनिया एक्सिलरिस, ब्रिंजल का सोलेनम मेलन जेना, ये किसका है, ब्रिंजल का है। तो ये तो लर्न करना पड़ेगा आपको, जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं। अगर आपको साइंटिफिक नेम लर्न हो जाते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आसानी से और भी ढेर सारे प्लांट्स, अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम लर्न है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। बस चेक कर लेना है आपको कि इसकी फैमिली में कोई चेंज है क्या। अगर ऑर्डर सेम है तो फैमिली में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो आप बस उसे लर्न करेंगे, नहीं तो चुपचाप यहाँ तक की चीज़ें कॉमन आप बस साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीशीज को लिख करके काम चला सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है, व्हीट का दिया हुआ है, ऐसे कुछ प्लांट और एनिमल का एक चार्ट बना करके उनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उन प्लांट्स के और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन जो दिए हुए हैं अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो पढ़ाया गया ये समझ में आया होगा। और अगर ये आपके काम का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करना ना भूलें। थैंक यू।